चंदनपुर एक जादुई रियासत थी जहां हर तरफ रोशनी, खुशबू और जादू फैला हुआ था। सुबह के वक्त सूरज की नरम किरणें सफेद संगमरमर के महल पर पड़कर इसे सोने की तरह चमका देती थी। महल के बागात में रंग बिरंगे फूल खुलते और हल्की हल्की हवा में खुशबू तैरती। हर दरख्त, हर पत्ते की जुम्बिश, हर फूल की खुशबू, सब कुछ जादुई लगता। बादशाह और रानी इस महल में हुक्मरानी करते थे। रानी निहायत खूबसूरत, नेक दिल और रहम दिल थी, लेकिन दिल में एक खला था। उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो हर दिन दुआ करती थीं कि अल्लाह ताला उन्हें भी औलाद दे। वो रातों को चिराग की रोशनी में बैठकर अपनी ख्वाहिशों और दुआओं में गर्क रहती और आंखों में आंसू उम्मीद की चमक के साथ बहते रहते। अल्लाह मेरी भी दुआ सुन ले, मुझे भी बेटी अता फरमा दे। बादशाह भी निहायत मोहब्बत करने वाले और समझदार थे। वो रानी की हर ख्वाहिश का ख्याल रखते, इसके हर दुख में शरीक होते और इसे यकीन दिलाते कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं को जरूर सुनता है। रो मत प्यारी बेगम, अल्लाह हमें औलाद की नेमत जरूर देगा। वो रानी को तसल्ली देते, इसके हाथ पकड़ कर कह देते, हिम्मत रखो, हमारी दुआएं कभी जाया नहीं जाएंगी। वक्त गुजरता रहा और एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। बिलाखिर रानी को 2 जुड़वा बेटियां नसीब हुईं। उनकी पैदाइश के मौके पर महल की छतों से रोशनियां और आतिशबाजी की शोख रोशनी आसमान पर फैल गई और आतिशबाजी के रंगीन धमाकों से हर तरफ रोशनी और चमक फैल गई। बादशाह और रानी दिल की बेपनाह खुशी के साथ नौजायदा बेटियों को देख रहे थे। दोनों जुड़वा बेटियां मासूम और खूबसूरत थीं। बादशाह ने अपनी बेटियों के नाम रखे। एक का नाम ताहिरा और दूसरी का नाम हीरा रखा गया। दोनों बेटियां ताहिरा और हीरा एक जैसी खूबसूरत और मासूम थीं। उनकी हंसी और शरारतें महल में गूंजती रहती थीं। महल में बादशाह की कजिन यास्मीन भी रहती थी। यास्मीन बहुत चालाक और हसद करने वाली थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो रानी बन जाए, लेकिन रानी और बादशाह की मोहब्बत और उनकी बेटियों ने ये नामुमकिन कर दिया। यास्मीन के दिल में हसद का जादू बढ़ता गया और उसने एक शैतानी मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में यास्मीन खामोशी से महल के कमरों में दाखिल हुई। इसका नजर पहली बार ताहिरा की तरफ पड़ा, जो अपने कमरे में नींद में गहरी सो रही थी। ताहिरा के नर्म चेहरे पर सुकून और मासूमियत की झलक थी। इसके बाल नर्म रोशनी में चमक रहे थे और वो अपने कमरे की हल्की खुशबू में महव थी। यास्मीन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इसने सोचा, अगर मैं ताहिरा को दूर कर दूं तो रानी और बादशाह की खुशियां अधूरी रह जाएंगी और मैं यास्मीन फिर महल की असल ताकत बन जाऊंगी। चुपके से यास्मीन ने एक सिपाही को बुलाया। इसने इसके हाथ में सोने और चांदी की एक भारी पोटली दी, जो सिपाही के लिए एक खुफिया इनाम की तरह थी। ये लो अपना इनाम, ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा, समझे? यास्मीन ने धीरे से कहा, ये बच्ची तुम्हारे हवाले है। इसे दूर ले जाओ, जंगल की इस औरत के पास, जहाँ कोई पूछने वाला ना हो। याद रखो, ये राज कभी किसी को नहीं बताना। सिपाही खामोशी से ताहिरा को लेकर दूर जंगल की तरफ रवाना हो गए, जहाँ एक चालाक औरत रतन रहती थी। इस रात महल पर गम के बादल छा गए। रानी की आंखों में आंसू और दिल में दर्द बढ़ गया। बादशाह ने इसे गले लगाया और कहा, हमारी बेटी जरूर वापस आएगी। अल्लाह पर यकीन रखो। बादशाह फौरन सिपाहियों को हुक्म देता है कि गिल्ली गिल्ली नगर नगर जाओ और बेटी को तलाश करो।
सिपाही तलाश करते हैं लेकिन ताहिरा कहीं नहीं मिलती। रानी और बादशाह गम में मुब्तला हो जाते हैं और महल पर गम के बादल छा जाते हैं। महल में खुशी का चिराग बुझ चुका था। रानी दिन रात तड़पती, मेरी बेटी वापस ले आओ। यास्मीन बादशाह के पास आई, अपनी चालाक मुस्कुराहट के साथ बोले, बादशाह सलामत, परेशान मत हो, ताहिरा जरूर आपके सामने आ जाए। इसके अल्फाज में नरम मगर धीमा दबाव था, जैसे वो बादशाह का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो। बादशाह सलामत, आप फिक्र न करें, ताहिरा हमें जरूर मिल जाएगी। लेकिन बादशाह ने सिर्फ रानी की तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत और वफा की चमक थी। इसने यास्मीन की बात पर कोई ध्यान न दिया और हमेशा अपनी रानी के साथ रहा। दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं और 20 साल गुजर जाते हैं। ताहिरा खो गई, लेकिन हीरा अब 24 साल की खूबसूरत, मासूम और ज़हीन लड़की बन चुकी थी। वो किताबों से मोहब्बत करती, महल की रौनक बुनती और हर रोज बागात में खुलती फूलों के दरमियान वक्त गुजारती। अब शहजादी हीरा 24 बरस की एक खूबसूरत बावकार लड़की बन चुकी थी। इसके चेहरे पर नरमी थी, आंखों में जहानत और चाल में वो शाहाना ठहराव जो सिर्फ महल में पलने वालों को नसीब होता है। रानी जब इसे महल के सहन में चलते हुए देखती तो इसका दिल बेइख्तियार भर आता। हीरा की मुस्कुराहट में, इसकी आंखों की चमक में इसे अपनी गुमशुदा बेटी ताहिरा की झलक दिखाई देती। दूसरी वादी में वाक़े वो हवेली बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तबले पर पड़ती उंगलियों की थाप जैसे दिल की धड़कन बन चुकी थी। आवाज गूंजी तो सबकी नजरें एक ही समत उठ गईं। इसने जैसे ही पहला कदम रखा, घुंघरू बोल उठे। हर ठहराव, हर मोड़, हर चक्कर उसकी महारत की गवाही दे रहा था। इसके हाथों की जुम्बिश में नजाकत थी। तबला तेज हुआ तो उसके कदम भी बर्क रफ्तारी से घूमने लगे। सुनहरी घाघरा फिजा में लहरा उठा। जब आखिरी थाप पड़ी तो हाल में खामोशी छा गई। वो लड़की सर झुकाकर एक तरफ हिट गई। तब किसी ने आहिस्ता से कहा, इसका नाम ताहिरा है। ये तुम्हारे रक्स का इनाम है, रतन ने धीमी आवाज में कहा, और अगर चाहो तो इससे भी बड़ी महफिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हुक्म करें रानी बेगम। रतन करीब आई और राजदाराना अंदाज में बोली, दूसरी रियासत में हाँ एक जश्न है। अगर तुम वहाँ चली जाओ तो दौलत, इज्जत, सब कुछ मिल सकता है। ताहिरा के दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा हुई। एक तरफ ये अजनबी वादी, अजनबी लोग, और दूसरी तरफ एक ऐसा माजी जिसे वो याद तो नहीं कर पाती थी, मगर जो हर रात इसके ख्वाबों में आता था। इसकी आंखों में आंसू भर आए। इसी दिन महल में शहजादी हीरा की 25वीं सालगिरह का ऐलान हुआ। महल को फूलों, चरागों और रंगीन पर्दों से सजा दिया गया। हर दीवार खुशी के रंग ओढ़े खड़ी थी, मगर रानी के दिल में एक कोना आज भी उदास था। वो मुस्कुराते चेहरों के दरमियान खड़ी हीरा को देखती रही और उसके दिल में एक ही ख्याल गूंजता रहा, मेरी ताहिरा भी आज इतनी ही खूबसूरत होती। माँ, मैं हूँ ना आपके पास, आप रोइए तो नहीं। सफेद घोड़ों वाली एक बग्घी हल्की रफ्तार से जंगल से निकल रही थी और अंदर बैठी लड़की की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। महल के बुलंद दरवाजे आहिस्तगी से खिले। रात के चिरागों की रोशनी में एक अजनबी मगर बावकार सी लड़की अंदर दाखिल हुई। इसका खूबसूरत लिबास था, मगर उसकी आंखों में एक गहरी कहानी छपी हुई थी। ये ताहिरा थी, वही ताहिरा जिसे वक्त ने छुपा तो दिया था मगर मिटा ना सका। अल्लाह हमें हमारी बेटी जरूर वापस कर देंगे, आप फिक्र न करें। दरबार में मौसीकी शुरू हुई। तबले की थाप फिजा में गूंजने लगी। ताहिरा आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में आई। इसके कदम जमीन को छूते तो जैसे बरसों की खामोशी बोलने लगती। इसका रक्स सिर्फ हरकत नहीं था, वो दर्द, सब्र और जुदाई की दास्तान था।
शाही नशिस्त पर बैठी रानी की नजर जैसे वहीं जिम गई। इसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ये इसके होंठों से बेइख्तियार निकला। साथ बैठी शहजादी हीरा भी साकित रह गई। अचानक रानी अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो किसी की परवाह किए बगैर दरबार के बीच की तरफ दौड़ पड़ी। दरबार में सन्नाटा छा गया। ताहिरा के कदम रुक गए और अगले ही लम्हे रानी ने इसे मजबूती से गले लगा लिया। मेरी बेटी ताहिरा वापस आ गई। मुझे अल्लाह पर यकीन था। मेरी बेटी, मेरी ताहिरा। रानी की सिसकियों ने बरसों का दुख तोड़ दिया। ताहिरा की आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, माँ, क्या वाकई आप मेरी माँ है? रानी ने इसके बालों को चूमते हुए कहा, हाँ बेटी, ये माँ का दिल कभी धोखा नहीं खाता। वो दोनों वहीं खड़ी बातें करती रहे। कहा कैसे जुदाई हुई, कैसे बरस गुजरे और कैसे किस्मत ने दोबारा मिला दिया। तब हीरा आगे बढ़ी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ताहिरा के सामने खड़ी हुई और दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर टूट गईं। लफ्जों की जरूरत ही ना रही। दोनों बहनें गले लगकर रो पड़ीं, जैसे बरसों का बोझ आंसुओं में बह गया हो। इसी लम्हे सच के पर्दे उठने लगे। तहकीकात हुई, पुराने जख्म कुरेदे गए और आखिरकार यास्मीन का मकरू चेहरा सबके सामने आ गया। वही हसद, वही साजिश जिसने एक माँ से इसकी बेटी छीन ली थी। खुशियों के शोर के बीच किसी ने आहिस्ता से कहा, अगर आज यहाँ यास्मीन होती तो शायद इसे वो सजा मिलती जिसकी वो हकदार थी। मगर यास्मीन तो बरसों पहले ही महल छोड़कर गायब हो चुकी है। ये वो रात थी जब यास्मीन को सच का सामना करना पड़ा था। जब इसे मालूम हुआ कि राजा कभी इसका नहीं हो सकता और न ही वो कभी इस महल की रानी बन सकेगी। इसी रात यास्मीन खामोशी से अपने कमरे से निकली। सुबह जब सूरज निकला तो यास्मीन महल में मौजूद न थी। इसका कमरा खाली था और उसकी साजिशों के निशानात वक्त की धूल में दब गए। वो कहाँ गई, किस वादी में गुम हुई, ये राज आज तक कोई नहीं जानता। राजा ने सब कुछ सुनकर आंखें बंद कर ले। हमने अपनी बेटी पाली है, यही काफी है। एक बाप, एक माँ और दो बिछड़ी हुई बेटियां। दरबार में शायद इससे बड़ा मंजर कोई ना था। राजा ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से पूरी रियासत जान ले, महल की शहजादी ताहिरा वापस आ चुकी है। इसी रात रियासत में ऐसा अजीम अलशान जश्न मनाया गया जो बरसों याद रखा गया। चरागा हुआ 10 बजे, आसमान पर आतिशबाजी चमकी और महल ने आखिरकार अपनी खोई हुई रोशनी दोबारा पा ली। कहानी का सबक, अल्लाह पर सच्चे दिल से यकीन रखो, दुआ करो और सब्र करो। अल्लाह ताला हर सच्चे दिल की दुआ कबूल करता है और नेमतें अता फरमाता है।